दोस्तों आज के हमारे गेस्ट है talented and a most dedicated actor Mr. Atul Lakhani. It's actor's job to hold a mirror to the real life. It's an age when the most of the people watch TV, serials, movies, etc. and they don't read the books. Fantastic opportunity, just responsibility to educate the people socially and emotionally. So he's one of them, and I'm fortunate to host him today. So let's welcome Mr. Atul Lakhani. He has been working on TV serials and short movies, ads, advertisements, and documentaries, etc. So welcome, sir. थैंक यू सो मच। नमस्ते, कैसे हैं आप? बिल्कुल अच्छा हूँ। जी। फर्स्ट ऑफ ऑल Yeah. थैंक यू सपना जी फॉर दिस अपॉर्चुनिटी टू मी एंड थैंक यू फॉर दिस इंटरव्यू ऑल्सो। सर बताइए कि आपको कैसे लगा, कब लगा एक्टिंग ज्वाइन करना है मुझे? यूँ कह सकते हैं कि एक बार ऐसे ही जी। मेरे एक दोस्त ने मुझे बताया कि एक अपॉर्चुनिटी है, एक सीरियल में एक आदमी की ज़रूरत है, क्या तू एक्टिंग करना चाहेगा? चलो, मैंने बोला ट्राई कर लेते हैं। उन दिनों ऐसा था कि शौक तो था ही, लेकिन प्रॉपर प्लेटफॉर्म नहीं था मेरे पास। तो वो लेके गया मुझे दूरदर्शन में, और दूरदर्शन में एक अच्छी सीरियल का शूट हो रहा था। वहाँ किसी कारण से जो रेगुलर रोल निभाने वाले भाई साहब थे वो नहीं आ पाए थे, जी। शायद बीमारी हो या कोई और कारण हो, तो उनकी जगह मुझे ले लिया गया। ओके। मुझे तो अच्छा लगा ही लगा, लेकिन मेरा रोल देख के उन लोगों को भी, प्रोड्यूसर डायरेक्टर ने भी बताया कि क्या आप आगे ये काम करना चाहोगे, एंड इट वाज माय प्लेजर। और ऐसे शुरू हुई मेरी एक्टिंग की यात्रा। जी। तो आपकी फैमिली या वाइफ ने या किसी ने अपोज नहीं किया? नहीं, इस बारे में मैं बहुत ही खुश नसीब रहा हूँ कि परिवार में से किसी ने भी नहीं मना नहीं किया। ओके। वो राजी थे कि चलो आप अपने जो भी इच्छा है वो पूरी करते रहो। जी। मैंने आपकी बहुत सी मूवीज देखी जिसमें सारे सोशल इश्यूज पे आपने काम किया है। दैट इज गुड थिंग। आई मीन ऐसा क्यों, आपको वही अच्छा लगता है क्या? फ्रैंकली स्पीकिंग, Yeah. रोल्स पसंद करना मेरे हाथ में नहीं होता है, बल्कि कोई भी एक्टर के हाथ में नहीं होता है। ये अलग बात है कि रिलेशंस में बाद में कोई थोड़ा बहुत सिलेक्शन का मौका किसी को मिल जाता है, लेकिन ज़्यादातर लोगों को सिलेक्ट करने वाले लोग डायरेक्टर की साइड से होते हैं। वो लोग के पास जो कैरेक्टर माइंड में जो डिज़ाइन किया हुआ होता है, जी। उसी के आधार पर वो लोग कौन सा एक्टर इसमें फिट बैठेगा वो चूज करते हैं। और उन लोगों के पास इतने सारे ऑप्शंस होते हैं कि उसके आधार पर वो लोग सोचते हैं कि भाई इमोशंस करने वाला ये एक्टर अच्छा है, फाइटिंग के लिए ये अच्छा है, इसका चेहरा विलन के लायक है, या ये कॉमेडी सीन में अच्छा लगेगा। उस प्रकार से उनका सिलेक्शन रहता है। और इन सब में सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात होती है वो व्यवहार में अच्छा होना चाहिए। वहाँ आने के बाद उनके जो एटीट्यूड प्रॉब्लम्स, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती रहती है जो उनके खर्चे बढ़ा सकता है। ओके। तो वो चीज़ को भी वो लोग मद्देनज़र रखते हुए अच्छे आदमी को ज़्यादा पहले पसंद करते हैं। पहले तो आदमी को पसंद करते हैं, फिर एक्टर को पसंद करते हैं। आप फादर के रोल में ज़्यादा सूट करता है आप पे? मोस्टली में आप क्या फादर का रोल है? बहुत सही बताया आपने। क्लियरली बताऊं तो आई वांटेड टू टेल यू द फैक्ट। मेरी रियल लाइफ में मैं 2 लड़कों का बाप हूँ, मेरी बेटी नहीं है। और आज तक करीबन 30 से ज़्यादा ऐसी फिल्में हैं जिसमें मैंने बाप का रोल किया है, और उसमें भी ज़्यादातर फिल्मों में करीबन 28 में लीड हीरोइन का बाप बना हूँ, यानी कि बेटी का बाप बनने का ही मौका मिला है। तो जो मौका रियल लाइफ में नहीं मिला है वो रियल लाइफ में मिला है। वजह शायद डायरेक्टर ही जाने, या मेरे इमोशंस, या फिर और कुछ। जी। आपकी बहुत सी मूवीज है, विजयदशमी, तैनात, खरमा, राइट स्टेप एक्सेट्रा, लेकिन मुझे जानना है कि लव लगन ने लोचा, ये मूवी करते हुए बीवी ने अपोज नहीं किया कि क्या मूवी है?
नहीं, एक अच्छी बात ये है मेरे लिए कि बीवी भी सारी चीज़ों से, सारी फैक्ट से वाकिफ है कि यहाँ जो दिखाया जाता है उसमें से कुछ भी हकीकत नहीं होता है। सारे सीन्स भी ऐसे ही निभाए जाते हैं। सिर्फ ये ही एक मूवी नहीं, लेकिन बहुत सारी मूवी में हस्बैंड वाइफ का रोल भी काफ़ी फिल्मों में निभाया हुआ है। तो और हर मूवी में अलग ही पेयर होती है हमारी एक्टर्स की। तो कई दोस्त तो मजाक भी करते हैं कि यार अच्छा है तेरे को तो हर मूवी में एक नई बीवी मिल जाती है। वो भी जानता है कि इसमें कुछ सिर्फ एक्टिंग ही होती है, उससे बढ़कर आगे कुछ नहीं होता है। सर, क्या चुनौती होती है एक रोल सेलेक्ट करने में आपको? फिर वही बात आपको नम्रता से रिक्वेस्ट करके बताना चाहूँगा कि रोल चॉइस करना हमारा हक नहीं बनता, हमें दे दिया जाता है। और अच्छी बात ये रहती है, हमारे सामने ये चैलेंज रहती है कि उस बात को, उस स्क्रिप्ट को, जैसे ही हमको कोई रोल अलॉट किया जाता है तो उन लोगों का काफ़ी उसमें अभ्यास हो चुका होता है कि ये इसी आदमी पर सूट करेगा जी। और उसी वजह से वो लोग रोल एक पर्टिकुलर पर्सन को देते हैं। और उसी कारण हमें फिर वो चुनौती को स्वीकार करके उसमें ढल जाना पड़ता है। हम एक ही तरीके से सोचते हैं कि जो पात्र हमें दिया गया है वो कौन है, अमीर है, गरीब है, शूटिंग का वक्त दिन है, रात है, और एक्चुअली सीन में क्या ज़रूरत है, और एटमॉस्फेयर पास में। मान लीजिए कि अगर सीन में कहा गया है कि आप पानी पीते हुए उनको धमकाओगे, तो हम उसके अनुसंधान में जो भी चीज़ें होती है उसके बारे में सोचने लगते हैं। वो ढक्कन उठाऊंगा, पानी पीऊंगा, और अभी पानी हलक से नीचे उतरे उससे पहले ही बोलने की कोशिश करूँगा, कुछ ना कुछ नेचुरलिटी उसमें आती रहे। तो उस हिसाब से बाकी का हम अपने माइंड में डेवलप करके सर को करके दिखाते हैं। 2-4 रिहर्सल्स में अगर कहीं हमारी मिस्टेक्स हुई हो तो वो हमको गाइड भी करते हैं, कुछ अच्छा करने को भी बताते हैं। उसके आधार पर फिर हम आगे बढ़ते हैं और उसके बाद वो चीज़ शूट होती है। आपकी कौन सी फेवरेट है और क्यों है? कौन सी डॉक्यूमेंट्री फिल्म you like the most? फीचर फिल्म्स के बारे में अगर बात करूं तो बहुत सारे अलग अलग रोल्स करने को मिले हैं। डॉक्टर का, इंस्पेक्टर का, जज का, पुलिसमैन, कांस्टेबल का, कई अलग अलग प्रकार के। और फादर का रोल तो एक मान लो कि भाई आ ही जाता है कहीं ना कहीं तो जी। और जो डिफरेंट कैरेक्टर्स निभाने मिले हैं उनमें हर वक्त वो एक्चुअल कैरेक्टर को हम सोच के अपने शरीर में उसकी आत्मा ला देते हैं। मन में यही सोचते हैं कि अगर इंस्पेक्टर के बारे में है तो बात करने का तरीका हमारा सॉफ्ट किसके साथ होना चाहिए, एकदम कड़क क्रिमिनल के साथ बात करते वक्त किस प्रकार के हमारे हाव भाव होने चाहिए, उस प्रकार से सोच के हम अपनी जो कुछ भी तैयारियां की होती है वो डायरेक्टर के आगे पेश करते हैं, बाकी सब उन पर छोड़ देते हैं। आपकी एक हिट मूवी थी चाल जीवी ले है जी। उसमें क्या रोल था आपका? उसमें मैं एक इंस्पेक्टर का रोल था। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल थैंक ईच एंड एवरी पर्सन ऑफ दैट प्रोडक्शन हाउस, स्पेशली कोकोनट मोशन पिक्चर्स, रश्मिन भाई मजीठिया, डायरेक्टर श्री विपुल भाई मेहता, और सारे को एक्टर्स। क्योंकि जहाँ भी जो चीज़ उनको अच्छी लगे, थोड़ा सा भी अगर मौका मिले तो मुझे बुलाते हैं और मुझे अच्छा लगता है। और वो इंस्पेक्टर उनको थोड़ा फनी रोल में चाहिए था कि भाई इंस्पेक्टर तो है लेकिन टिपिकल जो होता है कि भाई आप मुझे कुछ कंप्लेन करने आए हो तो मैं आपकी कंप्लेन पे गौर करने के वजह से आपको कैसे भगा सकता हूँ, वो सोच वाला इंस्पेक्टर। और उसीलिए इंस्पेक्टर भी बात करते वक्त इस प्रकार से बात करता है कि आपको नहीं लगता ये हुआ होगा, आपको नहीं लगता वो हुआ होगा, कैसे भी करके आपको कंफ्यूज करके आपकी कंप्लेन लेना नहीं चाहता। तो उसमें भी काफ़ी छोटा रोल था लेकिन मज़ा आया काम करने का, और ऑन स्क्रीन भी वो अच्छा दिखाया गया था। जी।
बहुत से करंट इश्यूज पे आपने काम किया, जैसे राइट स्टेप गुजराती, वर्कर्स सेफ्टी एंड सत्तानु दुरुपयोग, बीजेपी एडवर्टाइजमेंट, कर्मा। कर्मा क्या है? कर्मा से पहले मैं ये एडवर्टाइज के बारे में Yeah, जो आपने बताया, advertisement, जी जी, yes. इसके लिए मैं आपको ये बताऊंगा कि आई एम वेरी मच थैंकफुल टू मनीष भाई, निमेश भाई ऑफ मूविंग पिक्सेल्स लिमिटेड, क्योंकि ये एडवर्टाइज के जो कुछ भी मुझे मौके मिले वो सारे उन्हीं की बदौलत थे। उन्हीं की कंपनी की ओर से मुझे बुलाया जाता था और सारे इम्पोर्टेंट रोल्स मुझे मिलते रहते थे। तो आई एम वेरी मच थैंकफुल टू मूविंग पिक्सेल्स लिमिटेड ऑल्सो, कि जिन्होंने जो भी गवर्नमेंट एडवर्टीजमेंट्स के लिए मुझे मौके दिए वो बहुत ही अच्छे साबित हुए मेरे लिए। और आप जो कर्मा के बारे में बात करते हो, वो शॉर्ट फिल्म रवि भाई सचदेव उन्होंने की थी, और ये मौका भी अच्छे वक्त पे आया था। जो समय पर नोटबंदी का टॉपिक बहुत जोरों शोरों से चला था, उनके नोटबंदी के थोड़े ही दिनों में ये विचार रवि भाई को आया और उन्होंने बोला, सर हम ये इस पर एक शॉर्ट फिल्म बनाना चाहते हैं, आप कुछ अगर रेडी हो तो आपको स्टोरी बता दूं। फिर उन्होंने मुझे पूरी स्टोरी बताई और कर्मा के बारे में बताया, जो मेरे लिए बहुत एक अच्छा विषय था। मैं हमेशा फिल्म्स विद गुड मैसेजेस में ज़्यादा इंटरेस्टेड रहता हूं, कि जो सिर्फ ना तो मेरा काम का संतोष मुझे मिले, सिर्फ पैसे मिले, उससे भी ज़्यादा समाज में कुछ मैसेज, इम्पैक्ट भी छोड़े, मैसेज भी छोड़े, उस हिसाब से मैं हमेशा काम करता रहता हूँ। तो वो चीज़ मेरे लिए बहुत अच्छी थी और उसमें इतने अच्छे मैसेजेस थे। और कर्मा के बारे में भी बताया गया था कि ज़िंदगी में जैसा करोगे वैसा पाओगे। तो वो मुझे करने में अच्छा लगा। मैंने भी देखी वो मूवी, बहुत अच्छी थी आपकी। और सत्ता न दुरुपयोग वो भी देखी जी, क्योंकि वो सारी चीज़ें एक दूसरे के सहारे। ये सो बहुत सारे अच्छे दोस्त हैं, जब भी मौका मिले कहीं फ्री हो तो शॉर्ट फिल्म्स के लिए भी बुलाते रहते हैं। वैसे एक हमारे मित्र हैं ऋषभ भाई करके, उनकी पूरी टीम भी इतनी बढ़िया है, पूछो मत। उन्होंने भी एक अच्छी सी शॉर्ट फिल्म बनाई है। मैं अभी नाम जानबूझ के डिक्लेयर नहीं करना चाहूँगा क्योंकि वो उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से बनाई है। तो उन्होंने जब तक वो अपने आप रिलीज करके नाम डिक्लेयर करे, उससे पहले मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा। ओके सर, अभी तक कौन सा ऐसा रोल है जो आपका सपना है अभी भी जो नहीं कर पाए एंड यू वांट टू डू दैट? सपना तो एक एक्टर का कभी जिंदगी का मान लीजिए पूरा ही नहीं होता है, नॉट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ मनी, लेकिन एक्टिंग कभी भी एक, अगर कॉमन पीपल की लैंग्वेज में बोलूँ ना, तो एक कीड़ा होता है। पैशन बोल लेते हैं लोग, लेकिन एक कीड़ा होता है कि आपको शांति से बैठने नहीं देता है। चाहे कहीं भी, चाहे आप दूसरा काम कर लो, कुछ और कर लो, लेकिन मन में वो चीज़ रहती है, यार एक्टिंग में ये करके दिखाना है, वो करके दिखाना है, ऑन स्क्रीन कैसे भी करके दिखना है। अच्छा मौका, अच्छा प्लेटफॉर्म मिलते हम अपना पूरा 100% देने की कोशिश करते हैं, पर सफल तभी होते हैं जब सारी चीज़ें मिलकर एक बड़ी अच्छी चीज़ बनकर उभर आती है। ऐसे मौके पर मैं खास करके अपने स्वर्गस्थ श्री आसिफ बसरा जी को याद करना चाहूँगा। मुझे मौका मिला था श्री अभिषेक भाई जैन की मूवी रॉन्ग साइड राजू में श्री आसिफ बसरा जी के साथ 1-to-1 एक सेम स्क्रीन में मुझे मौका मिला था काम करने का, और उनके साथ बहुत अच्छे से काम भी हुआ था रॉन्ग साइड राजू करके फिल्म में। थैंक्स टू मनीष भाई ऑल्सो एंड अभिषेक भाई जैन ऑल्सो। So it's been journey of 12 years आपका। इस दौरान बहुत से लोगों से मिले होंगे, कैसा क्या सीखने को मिला आपको इसमें? सीखने को तो बहुत सा, अगर कहीं भी, वो तो सारा कुछ अपनी ऑब्जर्वेशन पर डिपेंड करता है। और सबसे बड़ी बात एक्टिंग में मैं सबको भी यही बोलना चाहूँगा, ये सीखने सिखाने वाली बात नहीं होती है। ये चीज़ टैलेंट्स इनबॉर्न होती है। जो लोग कहीं कोर्सेज ज्वाइन करते हैं, कहीं किसी से बात करते हैं, जो सीखते हैं ना, वो उनका ऑब्जर्वेशन पावर होता है। और सामने वाले के बोलने के तरीके, अगर आप उसको ग्रास्प कर लेते हो अच्छे से,
और अपने तरीके से उसको पेश करो, या सामने वाले को क्या चाहिए वो एक आपके दिमाग में चीज बैठ जाए तो द होल वर्ल्ड इज योर्स। फिर आपको रोकने वाला कोई नहीं होता है, आप बहुत ही अच्छे तरीके से सारी चीजें कर सकते हो। तो आपके फैमिली में ग्रैंड सन या ग्रैंड डॉटर्स हैं, वो आपको देखते होंगे स्क्रीन पे, तो उनको कैसा लगता है? ये बात पर एक अच्छी चीज याद करूंगा, मैं हमेशा मेरी सारी चीजें मेरी पूरे परिवार के साथ में शेयर करता हूँ, घर के लोगों को भी बताता हूँ। हमारा एक प्रोटोकॉल रहता है कि अगर आज शूट हुआ तो उसका फोटो कहीं भी सोशल मीडिया में अपलोड नहीं कर सकते हैं। तो कभी कभी जो मूवी के कॉस्ट्यूम्स में हमारी फोटो ली गई होती है वो हम अपने पास संभाले रखते हैं, जब मूवी रिलीज होती है उस वक्त उसको हम रिलीज कर सकते हैं, सोशल मीडिया में पुट अप कर सकते हैं। तो ऐसे मौके पर 2-4 चीजों में, जब भी मैं कभी डॉक्टर बना, इंस्पेक्टर बना, कुछ और बना, घर जाके अपने बेटे को, बहू को, पोती पोता को सबको बताता हूँ तो अच्छा है, ये वो खुश हो जाते हैं। कभी कभी वो भी सोचते हैं चलो हमको भी पहनाओ, ये वो मस्तियाँ। लेकिन एक बार ये हुई थी बात, फिल्म का नाम अभी डिक्लेयर नहीं करूँगा क्योंकि वो अभी रिलीज होनी बाकी है, और वो मौका दिया था मुझे बहुत बढ़िया सा प्रोड्यूसर श्री रितेश भाई ने और डायरेक्टर श्री शैलेश भाई लेवा ने। उसमें मैं रबारी बना हुआ था और मूछे वूछे, कान कुंडल, कवच, पगड़ी सब इतने अलग तरीके से पूरा गेटअप बनाया था कि वो फोटो शूट के बाद मैंने घर जाके अपनी ग्रैंड डॉटर को बताया ना कि देखिए दादा की फोटो। वो मानने को राजी नहीं थी। वो पहला दिन था एक बार जब उसने हिम्मत की, दादा आप झूठ बोल रहे हैं क्योंकि वो चीज इतनी सुपर्ब थी तो वो क्लियरली कैचअप नहीं कर पा रही थी कि ये मूछ वूछ, ये पगड़ी के नीचे, ये लिबास के नीचे मेरे दादा बैठे हुए हैं। मैंने भी वो पिक्चर देखा, बहुत ही सुपर्ब है जी, तो बहुत ही रियल लग रही है। एग्जैक्टली बहुत सारे दोस्तों ने मजाक में बोल भी दिया कि तेरी ये गेटअप में कहीं हमसे किसी से लेना देना बाकी रहेगा ना तो मारपीट के लिए तेरे को लेके जाएंगे करके। अच्छे कॉम्प्लीमेंट्स भी मिलते हैं, बुरे भी मिलते हैं। एक सबसे अच्छी बात यहाँ पे याद करना चाहूँगा कि एक बार, वैसे नॉर्मल लाइफ भी हम लोग भी जीते हैं, तो ऐसा नहीं है कि सब जगह एक्टर बने घूमते हैं या अपने एटीट्यूड में घूमते हैं। तो घर से एक बार मैं सब्जी मंडी गया हुआ था घर के परिवार के कुछ काम के लिए, और एक टमाटर की लारी देखी। उसमें कार्डबोर्ड से उसने एक स्टिक लगाकर एक बोर्ड लगाया हुआ था, फिक्स्ड रेट, सिर्फ टमाटर की लारी थी, फिक्स्ड रेट 50 रुपीज पर केजी। और वो किसी को भी 1 रुपया भी कोई कम से डिमांड करे तो उसको इंसल्ट कर रहा था। मैंने सोचा इसको कुछ बोलना पूछना भी नहीं है और चाहता भी नहीं था वैसे। जाके उसको बोल दिया कि भाई साहब किलो टमाटर दे दो, और उन्होंने दे दिया और मेरे 40 रुपये काटे। हालांकि बोर्ड पे 50 थे, मुझे 10 वापस दे रहा था। मैंने बोला भाई साहब कुछ गलती हो रही है, आप 10 वापस दे रहे हो, मैंने किलो लिया है, 50 का लिया है। बोले सर आपको हम फिल्मों में, टीवी में रोज देखते हैं, तो हमारे यहाँ पर इतने बड़े एक्टर्स, कलाकार आते हैं, तो हमारा भी कुछ फर्ज तो बनता है ना, हमको बहुत अच्छा लगता है, आप आते रहिए। तो ये चीज बात भले छोटी सी हो पर दिल को इतनी अच्छी लगी कि चलो यार लोकल ऑस्कार मुझे मिल गया। मन को, आदमी जब अपने काम से पहचाना जाता है ना तो वो बात का कुछ मजा ही और आता है। बिल्कुल। सो एक फिल्म करने के बाद कई बार पॉजिटिव, कई बार नेगेटिव कमेंट्स भी आते हैं जी। सो हाउ डू यू डील विद दैट? नेगेटिव कमेंट्स को तो ठीक है, वो सारा हम पर रहता है कि हमें उससे दिमाग पे लेना है कि नहीं, दिल पे उसको चिपकाएं या ना चिपकाएं, चलता रहता है, बिकॉज इट इज़ पार्ट एंड पार्सल ऑफ दिस। पर कभी कभार ऐसा होता है क्योंकि एज दिस एवरीथिंग इज अ पार्ट ऑफ टीम वर्क, तो टीम वर्क में हमेशा कोई हर एक चीज़, एक हाथ में 4 उंगलियां भी एक समान नहीं होती है, तो दिमाग और दिल वाले, सोच वाले सब अलग अलग लोग इकट्ठा होकर एक स्क्रीन शेयर करते हैं। तो होता है कभी कभी थोड़े क्लैशेस होते रहते हैं, किसी को ऐसा होता है कि चलो मैं इसकी हर चीज़ बिगाड़ूं, चार जगह पे लोगों को मालूम है कि भाई इसको पॉपुलैरिटी मिल रही है, तो अगर उसको नहीं मिल रही है तो वो देखेगा कैमरा कौन सी साइड है, अच्छा यहाँ है, तो वो हमारे बिल्कुल सामने आके खड़ा रह जाएगा जितना हो सके उतना, क्योंकि सारे लोगों, पूरी फ्रेम जो बनी हुई है
तो उसमें कहीं ना कहीं अपनी कोशिशों के दौरान ही या तो आपके चेहरे पर हाथ रखने की कोशिश करेगा या फिर बीच में आके, ठीक है, मन पे नहीं लेते हैं, जो चीज होती है होती रहेगी। कहने वाले क्योंकि हमेशा डायरेक्टर्स होते हैं और उनके ध्यान में आए बगैर नहीं रहता है। राइट। आज या कल सारी चीजें बाहर आती है। हो सकता है हम एक मौका घुमाए लेकिन वो अपनी जिंदगी भर की क्रेडिट गंवाएगा। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं। यस, सब अपने अपने हिसाब से अच्छा होता ही रहता है। इट्स ट्रूली अ पॉजिटिव मैसेज। तो सर, आप जो यंग लोग ज्वाइन करना चाहते हैं फिल्म इंडस्ट्री, जी, व्हाट इज द बेस्ट मैसेज आप देना चाहोगे आपके एक्सपीरियंस के थ्रू? कड़वा है लेकिन सच है। इस इंडस्ट्री में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो लोगों की इच्छाओं का, लालच का भरपूर फायदा उठाते हैं। दूसरी तरफ की बात मैं नहीं करूँगा, पैसे के बारे में हम बात करेंगे तो कई लोग ऐसे हैं कि भाई मैं आपको ऐसे सिखा दूंगा, ऐसे कर दूंगा, आपको इतने पैसे देने होंगे, या फिर मैं आपको वहाँ पे कास्टिंग करवा दूंगा, ये करवा दूंगा, पहले आपको रजिस्ट्रेशन जैसे अच्छे अच्छे नाम देकर उनसे पैसे ऐंठते हैं कि भाई पहले आप इतने पैसे दे दीजिए, आप रजिस्ट्रेशन करवाइए, मेरी कंपनी की ओर से आपका कास्टिंग वहाँ पक्का करवा दूंगा। दूसरा है कि उनके बहुत सारे फायदे उठाए जाते हैं अलग अलग तरीके से, या उसका कोई अर्थ नहीं है कहने से, पर मैं उनको ये कहना चाहूँगा, एक्टिंग अगर आप में है तो आप प्रॉपर गाइड के पास जाइए। प्रॉपर प्लेटफॉर्म मिलने को सबको तकलीफ पड़ती है, जरूरी नहीं है, क्योंकि डिमांड एंड सप्लाई गैप इतनी बड़ी है कि डिमांड जहाँ पे 5 लोगों की है वहाँ 5000 लोग सप्लाई में खड़े हैं, तो कंपटीशन रहेगा। आप उभरोगे आज नहीं तो कल, कहीं ना कहीं स्क्रीन पर आते रहो, ऑन स्क्रीन। कभी कभार हमको भी ऐसा होता है कि लोग फुल पेमेंट, एक्टर्स को ज़्यादातर कहा जाता है कि भाई कंडीशन ये है, हमारा बजट बहुत कम है, क्या आप काम करना चाहोगे? अभी एक लेवल आपका आ जाने के बाद आपको कम बजट वाले लोग बुलाते हैं तो भी जाने का मन इसलिए करता है, इच्छा ना होते हुए भी करना पड़ता है कि चलो कर लेंगे, हम ऑन स्क्रीन दिखने चाहिए, लोगों की नज़र में रहने चाहिए। और इसी वजह से हम लोग थोड़ा बहुत कभी कभार कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं, बट नॉट इन एनी अदर वेज, क्योंकि बहुत से लोग बहुत सी चीज़ों में भी और भी कॉम्प्रोमाइज़ का भी सेटिंग करते रहते हैं, पर अच्छी बात नहीं है। सबसे मैं यही कहना चाहूँगा कि आपकी एक्टिंग है तो आज नहीं तो कल आप कहीं ना कहीं दिखोगे, कहीं ना कहीं आपको अच्छा प्लेटफॉर्म मिलेंगे। आपका रिलेशंस काम नहीं करेगा तो आपका टैलेंट काम करेगा। सबसे बड़ी बात है, सबसे रिलेशंस बनाते रहो, कॉन्टेक्ट्स बनाते रहो, कहीं ना कहीं आप दिखते रहो। 2-4 बार अगर काम बिना पैसों के, कम पैसों के करना पड़े तो करते रहो। आज नहीं तो कल अच्छा मौका आएगा, किसी की नज़र में आ जाओगे तो काम मिलने वाला है। पैसे दे के या किसी को रजिस्ट्रेशन करो या किसी फालतू लोगों के हाथ में पड़ के फिर मैंने तो इतने गवा दिए, कहीं का नहीं रहा। कई लोगों का सुना है, अपनी ये चीज़ बेची, वो चीज़ बेची, जो जिनको पैशन था लेकिन पोषण नहीं था, वैसे लोग अपनी कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें बेच के इनको पैसे देते हैं, परेशान होते हैं और बाद में आके पता चलता है। कल को मैं भी अपना चाहूँ तो एक खुद का एक कैमरा लेके बैठ जाऊँ, मैं सबको टीवी में ला दूंगा। कौन सी टीवी में लाऊंगा वो तो ऊपर वाला ही जाने। बहुत सारे लोग हैं तो संभलना पड़ता है, और बहुत सारे ऑडिशंस के मैसेज भी आते हैं, उसमें से कौन अच्छा है, कौन फ्रॉड है, कौन प्रॉब्लम वाला है, थोड़ा बहुत अपने हिसाब से जज करना पड़ता है। तो सबके लिए यही मैसेज रहेगा कि जैसे बाजार में, समाज में, धंधे में, सब जगह आप हर चीज को तोल नाप के लेते हो, चकास के उसको बराबर परख के लेते हो, वही चीज यहाँ भी करनी पड़ती है। सामने वाले को बातों से भी परखना पड़ता है। फिर आप समझो अच्छा तो आगे बढ़ो, या चाहे आपकी मर्जी। So you mean that keep working hard, yes, and go through the right channel. Exactly. आज नहीं तो कल मौका अच्छा मिलेगा ही Yes, मिलेगा। yes, yes. Yes. So it's a truly a helpful message to everyone कि बिल्कुल। जो भी join करना चाहते हैं। Exactly. So thank you sir, thank you for joining us. It's truly an honor. Thanks to you. आपको भी थैंक यू, Yeah. ये अच्छा मौका आपने दिया। So thank you entire Thalka is Villa team for providing us the space. Yes, And thank you so thank you viewers.